स्वागत है दोस्तों फिर से आपका अपने चैनल विजडम गुरु में। आज डे 5 है और आज हम जानेंगे बेहतर जीवन पाने के तरीके में जो मूल्य हमें चुकाने चाहिए वो मूल्य कौन से हैं और हम अगर लक्ष्य प्राप्ति से भयभीत रहते हैं तो उस पर जीत कैसे हासिल करें। बेहतर जीवन पाने के लिए हमारी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी सफलता के लिए कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें मूल्य चुकाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। वो 5 मूल्य है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि बौद्धिक और भावनात्मक रूप से हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचेंगे। इसलिए हमें बार बार ये कहा भी है कि हमने अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए अपने विचार पर ही काबू रखना होगा। यानी ये समझ लो कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरा मूल्य है हमें सारे जंजीरों और अड़चनियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम की ओर आगे बढ़ना होगा कि यही काम दैवीय रूप से हमारे लिए निर्धारित है। यानी सारे बाउंड्रीज हमने खुद ही बनाई है और हमारे पास कल्पना से भी परे संभावना है। कल्पना शब्द का महत्व समझे और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दे। तीसरा मूल्य है हमें अपने समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा, जिसके लिए पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा। अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर अपने मस्तिष्क को लक्ष्य की प्राप्ति के सभी संभावनाएं के बारे में अवसर देना होगा और खुली छूट देनी होगी कि सभी संभव चीजों के बारे में वो सोच सके। ये विश्वास करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति में कोई भी अड़चन बाधा नहीं डाल पाए। जब आपको लक्ष्य की ओर जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो तत्परता से काम की ओर आगे बढ़ना होगा। आपको आपके मन को लगातार ये याद दिलाना होगा कि आप लक्ष्य प्राप्ति के बीचों बीच खड़े हैं। ये बात जान लो कि आपका व्यवसाय जैसा भी है, अगर आप अपने मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो तो उसमें अनंत संभावनाएं हैं। चौथा मूल्य है जो भी हम कमाएं उसका 10% निश्चित तौर पे बचाएं। या मैं तो कहूँगा अगर आपकी सैलरी ज्यादा हो तो और भी ज्यादा सेव करें, पर आज के काल के अनुसार इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि समय के साथ पैसों का मूल्य वैसे भी कम ही होता है और पड़ा हुआ पैसा वैसे के वैसा ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। मगर यदि आपने वो इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ सकता है। एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। कोई भी विचार तभी इम्पोर्टेंट है जब तक वो एक्शन में लिया जाए, अन्यथा वो व्यर्थ ही है। लक्ष्य प्राप्ति के डर के लिए आपको नई आदतें अपनानी होगी। ये बात तो सही है कि नई आदत आसानी से नहीं बनती, पर एक बार अगर बन जाए तो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। जिस चीज के बारे में आपको डर लगता है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसके बदले सकारात्मक विचार और अपने लक्ष्य की सजीव कल्पना मन में लाए। इस दरम्यान ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं ऐसा क्यों करूं और ये प्रयास छोड़ने की इच्छा हो, क्योंकि हमारे लिए नकारात्मक सोचना काफी आसान होता है सकारात्मक के कंपैरिजन में। इसलिए केवल 5% लोग ही कामयाब होते हैं, पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इन्हीं 5% लोगों में आए। दोस्तों, तो ये थी आज की लर्निंग। हम मिलेंगे अगले हफ्ते नई लर्निंग के साथ। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो शेयर भी करें। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू। चलो हम सब मिलके बनाएं आत्मनिर्भर भारत।